नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान की एनडीए में वापसी होने जा रही है? बिहार एनडीए में चिराग पासवान वापस लौट रहे हैं, ये सवाल आज और वाजिब हो गया है और बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि चिराग पासवान ने एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया है। जैसे ही इस बैठक में हिस्सा लेने की खबर सामने आई है, चिराग पासवान और बीजेपी सांसद गर्मजोशी से मिलते हुए नजर आए हैं। वो तस्वीरें सामने आई हैं। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दरअसल अब चिराग पासवान की एंट्री वापस बिहार एनडीए में होने जा रही है। बिहार के एनडीए में एक और दल का इजाफा होने जा रहा है। तब सवाल यह है कि क्या बिहार की सियासत और एनडीए के अंदर खाने की सियासत इतना दिलचस्प हो जाएगा कि एक म्यान में दो तलवार जैसे चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस रहेंगे। दोनों की पार्टियां रहेंगी, रालोसपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तमाम तरह के सवाल हैं। यह सवाल भी है कि क्या नीतीश कुमार मान गए हैं या नीतीश कुमार के अंदर की तलखी चिराग पासवान को लेकर खत्म हो गई है, या चिराग पासवान जेडीयू और बीजेपी दोनों की जरूरत बन गए हैं। कैसे होगा, किस तरह की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और क्या वाकई चिराग पासवान की वापसी होती है बिहार एनडीए में, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन लंबे वक्त से ये कयास लगाए जाते रहे हैं कि चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हो सकती है, और हाल के दिनों में ये कयास तब और मजबूत हो गए जब ये खबर सामने आई कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान को फोन किया और एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए कहा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम आपको एनडीए से अलग नहीं मानते, आप एनडीए का हिस्सा हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने भी इस बात को खुलकर बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बकायदा इसको मेंशन किया है कि आप एनडीए का हिस्सा हैं। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान भले ही ये कहते हों कि वो अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा तो उनकी पार्टी इस बात को लेकर गदगद जरूर हुई। जो सबसे बड़ी अड़चन है चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री की, वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या मान गए हैं? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा फ्लैशबैक में, सही जवाब चाहिए तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जीतन राम मांझी के घर पर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के घर पर इफ्तार की पार्टी चल रही है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 4-5 लोगों के बाद चिराग पासवान भी बैठे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल के दिनों के अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन कहें तो कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जेडीयू भी ये मानती है कि अगर जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर सिमटी तो चिराग पासवान उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के घर पर आयोजित इफ्तार पार्टी में अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन चिराग पासवान को ढूंढते हैं, उनको बुलाते हैं, और चिराग पासवान को भी यकीन नहीं होता, उनके साथ गए उनकी पार्टी के नेताओं को भी यकीन नहीं होता कि नीतीश कुमार उन्हें ढूंढ रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, और बुलाया जाता है। जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, वो कहते हैं नीतीश कुमार यूं ही कुछ नहीं करते। आप ये नहीं कह सकते कि ये इफ्तार का मौका था इसलिए नीतीश कुमार ने ये किया होगा। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। राजनीति में हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। और नीतीश कुमार खासकर जब इस तरह की बात करें, इस तरह से अपने राजनीतिक दुश्मन को बुलाएं, तो जाहिर तौर पर उसके मतलब निकाले जाने चाहिए और उसको राजनीतिक चश्मे से तो जरूर देखा जाना चाहिए। तो क्या नीतीश कुमार के मन में भी चिराग पासवान को लेकर जो तलखी थी वो भी खत्म हो गई है? यह भी बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी है
क्योंकि इसी सवाल में जवाब भी है, एक घटनाक्रम हमने आपको बताया। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हो रही है, नहीं हो रही है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।